है HTML टैग के बारे में, और इसको आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल को इसकी कोडिंग को हम आपको बताने से पहले इसका जो आउटपुट है वो आपको दिखा देते हैं कि टैग का इस्तेमाल करके किस तरीके से एक पेज तैयार हुआ है। तो जब हम इसको यहाँ से रन कराएंगे, ठीक है, इसको यहाँ से रन करा लेते हैं, और अब आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पे ये खुल के आ रहा है ना। आप देखिए ये किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग आ रही है, फिर उसके बाद आप एक देखो एक सिंपल से पैराग्राफ में लिखा गया है, फिर कुछ लिंक्स यहाँ पे आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है, ओके, और यहाँ पे एक और पिक्चर है। तो इस तरीके से अगर एक सिंपल सा वेब पेज तैयार करना है तो बेसिक HTML टैग हम यहाँ पे कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में ये आपकी क्लास है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि HTML के टैग हमने यहाँ पे कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए, जब हम HTML का टैग यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को बनाने में, तो हर टैग का एक स्पेसिफिक काम होता है। तो जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो HTML के आपके टैग हैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे आता है आपका HTML टैग। तो ये जो टैग है ये वेब पेज को स्टार्ट करता है। जैसे हम एक कहानी की शुरुआत एक कवर पेज से स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही HTML टैग एक वेब पेज की शुरुआत करता है, ठीक है। तो ये हमारे वेब पेज की शुरुआत हो गई। अब देखो इसके बाद आता है आपका यहाँ पे हेड का टैग। अब बच्चों हेड का टैग क्या होता है समझते हैं इसको। ये है हमारा हेड का टैग। अब इस हेड के अंदर आते हैं, आपके पेज के हेड सेक्शन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि आपकी टाइटल हो गई, जैसे कि आपकी स्टाइल शीट हो गई, और जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो स्क्रिप्ट हो गया वो भी हम इस हेड के अंदर डालते हैं। अब देखिए जो आपका यहाँ पे टाइटल है, जब आप गूगल पेज पे जाओगे या आप इस पेज पे आएंगे तो आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, क्या चीज़ आपको आकर्षित करेगा? इस टाइटल का पहला पेज, इस टाइटल का पहला मतलब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है मेरा पहला वेब पेज, तो इस टाइटल को देख के ही आप इस पेज को खोलेंगे। तो इसलिए ये जो सेक्शन है हेड सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डालते हैं। इसके बाद आ जाता है बच्चों यहाँ पे बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर ये भी एक टैग है, और इस बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस टैग के अंदर हमारे एक्चुअल वेब पेज का कंटेंट होता है, जो आपके वेब पेज पर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें आपको इमेजेस दिख रही हैं, जिसमें आपको हाइपरलिंक्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, वो सब कुछ आपका बॉडी के अंदर है। अब इस बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है H1। तो यहाँ पे H1 का मतलब क्या है कि H1 जो है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट हेडिंग है। टोटल हमारे हेडिंग के लेवल्स बच्चों होते हैं H1 से लेके H6। H1 से जो छोटा है, जो कम इंपॉर्टेंट है, वो H2 है, उससे भी जो कम इंपॉर्टेंट है वो H3 है, H3 से भी जो कम और लेस इंपॉर्टेंट है वो हमारा H5 है। तो इस तरीके से H6 तक जो है वो बिल्कुल लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो टोटल हेडिंग हो गई आपकी H6। तो ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे P टैग। अब आप देखो यहाँ पे P के अंदर मैंने लिखा है, इस पेज के बारे में लिखा है कि HTML टैग का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अब इस P का मतलब क्या है? पैराग्राफ। यानी अगर आपको 2-4 लाइनें ज़्यादा लिखनी है तो हमको अगर अपने पेज पर इसको दिखाना है कि ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम P टैग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाते हो यहाँ पे आपका H2 है। तो आप जानते हैं कि H1 के बाद जो H2 है वो आपकी हेडिंग 2 है, मतलब कम इम्पॉर्टेंट है, H1 से छोटी हेडिंग है। इसके बाद आप आते हैं यहाँ पे UL टैग की तरफ। अब देखो UL, OL, LI, ये सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आपका एक लिस्ट बनाने में। अब कोई भी जो लिस्ट हमें बनानी है, चाहे हम उसको 1 2 3 करके बनाएं, चाहे हम उसमें बुलेट्स देकर बनाएं, तो ये सब जो है इसको शो करने के लिए वेब पेजेस पर हमको यहाँ पे क्या चाहिए? UL चाहिए। अब UL के लिए क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL का मतलब होता है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी जो चीज़ क्रम में है ही नहीं। अब क्रम में जो नहीं है वो बुलेट्स में दिखाएगा, है ना।
और यहाँ पे अगर आपने ओएल का इस्तेमाल किया होता, ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल किया होता, तो वहाँ पे 1 2 3 4 आता। एलआई लिस्ट के आइटम्स के लिए होता है, ठीक है। अब आपने लिखा यहाँ पे कोई आइटम लिखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये किस में आएगा, आपका बुलेट्स में आएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये कुछ आपके बेसिक एचटीएमएल के टैग्स होते हैं। अब एलआई का क्या काम होता है, आपका जो एलआई का टैग है वो आइटम्स के लिए होता है। जैसे आपने यहाँ पे नाम लिख दिया यूएल है, आपने बता दिया कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो अब जितने भी आप एलआई के अंदर लिखोगे वो किस में आ जाएंगे, वो बुलेट्स में आ जाएंगे। अगर इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे ओएल लिखा होता तो ये आपका किस में आता, ये 1 2 3 में आता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा ये जो मैंने एचटीएमएल कोड बना रखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे लिस्ट है, AHREF एक वेबसाइट से भी लिंक हुआ है, और इसके बाद मैंने कुछ एक H2 करके एक और हेडिंग बनाई है, और एक IMG का टैग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो IMG क्या है आपका, आप जानते हैं कि किसी भी अगर मुझे लिंक से कनेक्ट करना है, इमेज क्या होती है, ये टैग क्या करेगा, इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए होता है। तो जब अगर हमें अपने पेज में इमेजेस को डिस्प्ले कराना है तो हम IMG का इस्तेमाल करते हैं, और सोर्स बताते हैं कि ये सोर्स आपका कहाँ पे किस जगह से है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको पूरे प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे इस कोड में हमने क्या किया, हेड टैग में पेज का टाइटल है, तो हेड टैग है, इसमें आपका क्या आ गया, पेज का टाइटल हो गया। बॉडी टैग में एक्चुअल कंटेंट है, तो बॉडी टैग में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट है। जैसे हमारे बॉडी में जो कंटेंट हमने लिखना बंद कर दिया, तो हमने बॉडी का टैग भी यहाँ पे बंद कर दिया। और आपने देखा H1 और P टैग से, H1 और P से हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, H2 से भी टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर आपने देखा यहाँ पे UL का इस्तेमाल हुआ है, तो UL, LI और A टैग से लिंक्स बनाए गए हैं। और आपने देखा यहाँ पे हमने IMG का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो IMG टैग से इमेजेस दिखाई गई हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमेजेस के लिए अपने कंप्यूटर पे, ये जो मैंने यहाँ पे इमेज लिया है, इसको आप अगर आपके पास है खुद आपके कंप्यूटर में तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो आप इसको क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके, और इसको अपने कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। और इस जो आप जिस फाइल जिस नाम से डाउनलोड करेंगे वही फाइल का नाम आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस कोड को एक एचटीएमएल फाइल में सेव करेंगे। अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कोड को आप सेव कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो फाइल बनी हुई है उसको यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, है ना, और यहाँ से आप इसको सेव एज पे जाओगे। सेव एज में मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है कि एक फोल्डर बना लेंगे एचटीएमएल नाम का, और यहाँ पे आप इसका एक नाम लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के नाम से बनाया है, और यहाँ पे आप इसको .html कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बटन है ये इस सेव से आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी पहले से फाइल थी तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से जब आप इसको ब्राउजर में ओपन करेंगे, ठीक है, जब मैं इसको यहाँ से व्यू पे जाकर इसको यहाँ से इस फाइल को शो करूँगी, तो आप देखोगे कि ये फाइल जो है वो हमारी इस तरीके से शो हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है, UL का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे देखो ये इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने IMG का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे स्वागत है आपका मैंने लिखा है, यहाँ पे H1 का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल किया है। तो ये देखा आपने एक छोटा सा वेब पेज बन गया। अब इसमें आप अगर आपको यहाँ पे बॉडी बीजी कलर डालना है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हो, बॉडी बीजी कलर = रेड, येलो, जो भी आप चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन यहाँ पे आपको बताएंगे जो आपके इंटरनल हाइपरलिंक और एक्सटर्नल हाइपरलिंक का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखते रहिए।